नमस्कार। इस वक्त हम हैं तवी पुल पर और कल जो ऑर्डर आया था डीसी जम्मू द्वारा उसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि जितने भी जम्मू के ये चारों पुल हैं तवी पर, उन चारों पर 144 धारा जो है वो लागू कर दी गई है। और इस वक्त हमारे साथ युवा राजपूत सभा से उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो बात करने के लिए मौजूद है। और सामने हम तस्वीरें दिखा दें आपको तो यहाँ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी लगा दी गई है। और सामने बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीच में बिल्कुल वहाँ पर जहाँ पर कल उनकी तरफ से धरना दिया गया था, परसों भी इन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो है 144 धारा लागू कर दी गई। और बीचों बीच वहाँ देखें तो युवा राजपूत सभा के प्रेसिडेंट जो है वो खुद वहाँ पर मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। इससे विडंबना क्या हो सकती है कि आज मीडिया वालों को भी पाबंदी लगा दी गई है ताकि जो जम्मू की आवाज बाहर ना निकल सके। लेकिन नहीं, ये वक्त बदलते देर नहीं लगती। इन सरकारों को चाल देनी चाहिए। वो जो कहते हैं सरकार बदलती रहती है, लेकिन जम्मू की आवाज नहीं दबनी चाहिए। हम आज यही चाहते हैं कि जम्मू के महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मिलनी चाहिए। नौकरियां नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन जबरदस्ती हम पे लाठीचार्ज किए जा रहे हैं। पुलिस हजारों की तादाद में लगा दी गई है। जो कैसे जमहूरी था, जो कैसी हिंदुस्तान कैसी जो सरकार है जम्मू कश्मीर की जो तिरंगा उठाने वाले लोगों के ऊपर लाठी की अंदर की नौकरी आ रही है। लेकिन हम ये कहने की नहीं, हम छुट्टी लेके रहेंगे चाहे कोई छुट्टी होता है। सर ये मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया। बड़े सारे धरने हुए, बड़े सारे प्रदर्शन हुए, लेकिन 144 लगाई नहीं गई। आप आए यहाँ पर 2 दिन आपने धरना ही दिया, कोई उस तरीके का आपने रोड ब्लॉक नहीं किया, लेकिन एकदम से कहाँ से 144 सामने आ गई? देखो, सच्चाई में बहुत बड़ी ताकत है। सत्य की आवाज दबाई नहीं जाती। जम्मू की नब्ज हमने पकड़ी है। महाराजा हरि सिंह जी सारे जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख के महाराजा थे, उनकी लाश उन लोग की छुट्टी मांग रहे हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट को ये पच नहीं रहा कि ये लोग क्यों हमारी जम्मू की आवाज उठ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पूरे कश्मीर पे, हिंदुस्तान पे राजनीति करनी है। लेकिन हमने अपनी जम्मू की आवाज दबने नहीं देनी। डोगरे यहाँ डोगरी कर रखनी है, छुट्टी लेनी है, चाहे अपनी जान चली जाओ, लेकिन छुट्टी लेने को पीछा नहीं होना है। चाहे जितनी मर्जी फोर्स लगी, आर्मी लगी है, चुक्कियां ले जाकर एक हाथ नहीं रोके, कोई हो रहा हो, लेकिन छुट्टी जी है और लास्ट ले रोके। मैं तुझे चलो मैं डोगरी च एक आखिरी सवाल तुझे पूछना, जिन्हें तुस आखा दे हो कि अस सिर्फ महाराजा हरि सिंह उनकी छुट्टी मंगा रहे, उनके दिन दिहाड़े की एक हॉलीडे गजटेड छुट्टी मंगा रहे हैं, कोई और चीज़ की डिमांड तुस करा देनी हो, फिर क्या परेशानी है कि जी छुट्टी वो भी नहीं दे रहे तो रोकने की कोशिश करा देने लोग? मीडिया ही बैन लाने का मतलब क्या है? मीडिया ने सच्चाई बाहर आनी चाहिए। मैं मीडिया प्रेमी आखना चाहूँगा, चिड़िया खाने विनती करूँ कि ये सरकार की मंशा बाहर आनो कि ये क्या चाहते हैं। जम्मू के डोगरी छोड़िए, महाराजा ही खत्म करना चाहते हैं। तो महाराज मेरा गला साथ नहीं दिया हुआ। मैं एक्ट भाई सारे सुरेंद्र सिंह गिल्ली और इन्हीं फोन देना तो समझ लेना मेरी गलबात करो। सर मैं जानना चाहना, चलो इतने 144 जी धारा वो लागू करी उड़ी दी है, हूँ अगे थोड़ा के रुख रो, क्योंकि 2 महीने तक तो तुम इतने बैठ ही नहीं सकते, ना कोई प्रोटेस्ट कर सकते, ना धरना कर सकते। हूँ अगे का के थोड़ा प्लान है, के करगे तुस अगे? प्लान है कि डोगरे को जी जाइए, हर घर जी जाइए, हर घर की जगाना है कि वो महाराज साहब ने जुड़े ये तिरंगा चुक रही है चंद दी खुशगान मनाई देश में आजादी की, ये पूरा दिता चंदा ये महाराज साहब ने चंदा दिता। पर उस घर च जाके जिन्हें तिरंगा हर घर च गया हर डोगरा समाज के लोगों को जाके और अपने लोगों की आके कि बाहर निकली है जोरदार प्रदर्शन हुआ है। ये पता लगी है प्रशासन की कि ये डोगरा कोई तुंदे चुलवे स्तंभ दबाने वाला नहीं है। और जो तानाशाही रवैया है, डेमोक्रेसी का एक हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है, कि डेमोक्रेसी है। तुम मीडिया कर्मी हो, चौथा स्तंभ हो, तुम बाहर बैठे रहे हो, तुमने पर मी लगता उन्हें नौबत आने वाली है 5-10-15 मिनट तक इन्हें लाठी चार्ज तुमने और सारे में करना है। ये नौबत आई है, ये डेमोक्रेसी है, ये हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान की सारे लोग जाना दी, सारे बुजुर्ग जाना दी। मैं एक थोड़े को एक आखिरी सवाल पूछना चाहना, क्योंकि जोले भी वोट लेने की बारी आते जिन्हें भी राजनीतिक पार्टियां लोग है डोगरा करी वो वोट ले लेंगे ने, लेकिन जो डोगरे की हक की बारी आती है तो ये सामने चीज़ा सामने आ जाती है। तुम क्या आखना चाहोगे? देखो 370 तोड़ी आए हो जाए मुकाबला अपना और बेइंसाफी ना हुई है। 370 टूट रहा, सब तो बड़ा नुकसान अगर कोई है जो कश्मीर से होया। चलो वोट लेने वाला डोगरा जो वोट नहीं लेने वाले लोग कुछ जाएंगे। ये ताना शाही रवैया नहीं चलना। उन आते ने परमिशन लाओ, परमिशन नहीं बोला होगा है हमारा साहब दशु चलना। ये हालत है जम्मू कश्मीर की करी रही 370 टूटिया, मेरे 370 तो 2 बार लगी है, टूटिया कुछ हुआ था।
अपने लोगों ने ये आखना चाहां कि बड़ी चढ़िए बाहर निकलो, सरकार की गति उड़ो, ये तक नेट बजाई उड़ो, एलजी प्रशासन की ना मजबूर करी उड़ो कि एलजी को बैठ के नारे जे कल इतना लगे नो छत हुई आ। चलो शुक्रिया सर साढ़े कन्नै गल्ल करने आस्तै। सीधे तौर पर दिक्खी सकते हैं युवा राजपूत सभा की रोकने की कोशिश जी है वो करा करते हैं। और साथ में मैं ये भी बता दूं क्योंकि मीडिया को वहाँ जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, ना मीडिया वहाँ जा सकती है, वहाँ पर बाइट उनसे नहीं ले सकते। हाँ, इसके बाहर अगर हम चले जाएंगे क्योंकि विद इन एंड अराउंड की बात की गई थी, डीसी जम्मू द्वारा जो ऑर्डर निकाला गया था 144 धारा लागू की गई थी, ये ब्रिज है और बाकी जो 3 ब्रिज हैं वहाँ पर भी 144 धारा लागू की गई है। और साफ तौर पर कहा गया है कि ना ही तवी पुल के ऊपर ना तवी पुल के नज़दीक जो है आप धरना दे सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके की आपकी तरफ से कोई भी जो है इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ होती है तो आप पर एक्शन लिया जाएगा। यहाँ आप सिक्योरिटी देख सकते हैं, यही नहीं हर तरफ यहाँ पर सिक्योरिटी लगाई गई है। और यही नहीं बाकी अगर पुलों की बात की जाए, अगर वहाँ पर भी इस तरह के इंसिडेंट देखने को मिले तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी पूरे तरीके से है और एक्शन सीधे तौर पर लिया जाएगा। यहाँ पर किसी को जाने, मीडिया भी उनसे बात नहीं कर सकते वहाँ जाके, इसलिए हमने फ़ोन पर बात करने की कोशिश की। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्या अपनी बात रखना गलत है, क्या अपनी बात कहना यहाँ पर सही नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेटिक हमारी जो कंट्री है, बार बार कहा जाता है कि लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश में अपनी बात हर कोई रख सकता है, लेकिन तरीका अलग अलग होता है। हालांकि अभी इनकी तरफ से कहा जाए तो इनकी तरफ से हंगर स्ट्राइक की जा रही है। उस हंगर स्ट्राइक में सिर्फ वहाँ पर ये अपनी तरफ से बैठ कर ही प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जिस दिन पहला दिन था उस दिन रात को भी यहाँ से इनको हटाने की कोशिश की गई, दूसरे दिन फिर से ये आए और आज यानी कि कल रात की बात की है तो ऑर्डर भी सामने आ चुका है। हालांकि सिर्फ यही नहीं, जितने भी और भी जो संगठन पॉलिटिकल पार्टी को बात की जाए या कोई और ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए या कोई और जो डेली वेजर हैं या फिर कोई और आशा वर्कर्स हैं या आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, होमगार्ड हैं, कोई भी जो अपनी बात रख रहा है वो इससे बाहर रखेगा, लेकिन अब यहाँ पर वो दिखने वाले नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जब भी कोई किसी की बात नहीं मानी जाती है, जो भी व्यक्ति है वो बहुत प्रताड़ित हो चुका है, तो वो यहीं आने की कोशिश करते हैं। उनके पास यही एकमात्र जो है रास्ता होता है कि हम तभी पुल बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आएंगे, हमसे बात करेंगे। डीसी की बात की जाती है कि उनको बुलाया जाए, लेकिन यहाँ पर अब सीधे तौर पर 2 महीने तक अगले आप ना ही यहाँ पर प्रोटेस्ट, ना ही धरना, किसी भी तरीके की आप यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी जो है वो नहीं कर सकते हैं। आप पर धारा 144 उल्लंघन करने का मामला जो है वो सीधे तौर पर हो जाएगा और उसके बाद उसी तरीके से आप पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ मीडिया का हमारे ही साथी है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी जाने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पर पुलिस की बात ली जा रही है, लेकिन अंदर जो व्यक्ति हैं उनसे बात करने की कोशिश जो है वो बिल्कुल नहीं है। हालांकि एक चीज़ और भी कही गई है कि कहीं ना कहीं जब ये रास्ता जब ब्लॉक हो जाता है, इस रास्ता ब्लॉक होने के बाद जो है ये कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ जो इमरजेंसी की होती है वो नहीं निकल पाती हैं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ या प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ता है। उसको देखते हुए भी ये कड़ा कदम उठाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम अपनी बात रखते रहेंगे। डोगरा कभी भी झुकने नहीं वाला है, वो अपनी बात रखेगा और इसी तरीके से आगे जो है वो चलता रहेगा, लेकिन हम झुकने या रुकने वाले नहीं। आप देखते हैं कि आगे इनकी तरफ से क्या और चीज़ें जो है वो की जाती है। युवा राजपूत सभा किस तरह से अपनी बात जो है वो रख पाता है, कैसे अपना काम आगे चला पाएगा। लेकिन सीधे तौर पर इनका यही डिमांड थी कि महाराजा हरि सिंह जी के दिन की एक गेस्टेड हॉलीडे जो है वो डिक्लेयर करना चाहिए, लेकिन वही डिक्लेयर जो है काफ़ी लंबे अरसे से नहीं किया जा रहा है। सिर्फ युवा राजपूत सभा ही नहीं, पहले कई सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियाँ थी जो ये डिमांड कर रही थी और कहीं ना कहीं एक साथ होकर भी ये डिमांड करते हैं। यहाँ पर बार एसोसिएशन के लोग जो हैं वो भी आए थे इनका साथ देने के लिए, लेकिन अब जिस तरह के ये चीज़ सामने आ चुकी है, डीसी द्वारा जो ऑर्डर दे दिया गया है, अब उसके बाद और हालात ख़राब हो या नहीं हो ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ पर सख्त हिदायत है कि कोई भी अब एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होगी, हमें भी उनसे बात करने की यहाँ पर इजाज़त नहीं है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।